बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द मैन ऑफ द क्राउड। इस शॉर्ट स्टोरी को एक अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो ने लिखा था। द मैन ऑफ द क्राउड ये शॉर्ट स्टोरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिसंबर 1840 में पब्लिश हुई थी। इस शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश। द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग ऑफ टाइम है 19th सेंचुरी और इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग ऑफ प्लेस है लंदन। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो इंग्लैंड के अंदर जो लोग विलेजेस में रहते थे उन लोगों ने जॉब्स के लिए इंग्लैंड के बड़े शहरों जैसे कि लंदन की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आया था इंग्लैंड के अंदर। द मैन ऑफ द क्राउड ये शॉर्ट स्टोरी भी इसी सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी का नरेटर एक नेमलेस नरेटर है। द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी का राइटर एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर, पोएट, ऑथर, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक था। एडगर एलन पो जनवरी 19 1809 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ था और अक्टूबर 7 1849 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही एडगर एलन पो की डेथ हो गई थी। एडगर एलन पो ने पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज और इसके अलावा मिस्ट्री टेल्स भी लिखी थी। एडगर एलन पो की राइटिंग्स में रोमांटिसिज्म और गोथिक फिक्शन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। एडगर एलन पो को डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा का इन्वेंटर कहा जाता है। इसके अलावा एडगर एलन पो ने साइंस फिक्शन जॉनरा पर राइटिंग्स लिखी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। द मैन ऑफ द क्राउड ये शॉर्ट स्टोरी हमें ये बताती है कि इंसानों के अंदर कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे खुफिया राज होते हैं जो कि इंसान कभी भी दूसरे इंसानों को नहीं बताता। दूसरे इंसान चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो राज जानने की, लेकिन एक इंसान के कुछ ऐसे खुफिया राज होते हैं जो कि वो किसी को भी नहीं बताता। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता वो राज, वो सीक्रेट्स, अपनी फैमिली के साथ वो सीक्रेट्स शेयर नहीं करता, बल्कि वो अपने सीक्रेट्स को छुपाता है और उन्हीं सीक्रेट्स के साथ वो एक दिन मर जाता है। कुछ इंसानों ने जुर्म किए होते हैं, क्राइम्स किए होते हैं और कुछ सीक्रेट्स बहुत ख़तरनाक होते हैं जो कि एक इंसान दूसरे इंसानों के सामने रिवील नहीं कर सकता, जाहिर नहीं कर सकता वो सीक्रेट्स दूसरे इंसानों के सामने। द मैन ऑफ द क्राउड इस टाइटल से ही समझ आ रहा है कि एक हजूम है लोगों का, उसके अंदर एक आदमी है। अब वो आदमी कौन था, ये तो द मैन ऑफ द क्राउड ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा। द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि इस शॉर्ट स्टोरी का अननेम्ड नरेटर एक अननेम्ड कॉफ़ी शॉप के अंदर खिड़की के पास बैठा हुआ है। ये कॉफ़ी शॉप लंदन के अंदर मौजूद है। नरेटर का नाम भी नहीं बताया गया इस शॉर्ट स्टोरी में और ना ही कॉफ़ी शॉप का नाम बताया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। ऑटम सीज़न चल रहा है और आफ्टरनून का टाइम ख़त्म होने वाला है। इस शॉर्ट स्टोरी का नरेटर अब एक हैप्पी मूड में बैठा हुआ है क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही ये एक बीमारी से सेहतयाब हुआ है। ये नरेटर न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे एड्स को देखकर, एडवर्टीजमेंट्स को देखकर और कॉफ़ी हाउस में मौजूद लोगों को देखकर ख़ुद को इंटरटेन करता है। इसके बाद ये नरेटर अपनी तवज्जो गली में से गुजरते हुए लोगों के हजूम की तरफ कर लेता है। कॉफ़ी हाउस के अंदर बैठा ये नरेटर खिड़की में से लोगों के हजूम को बड़ी दिलचस्पी से देखता है और लोगों का हजूम गली में से गुजर रहा है। पहले ये नरेटर गली में से गुजरते हुए पूरे हजूम को देखता है, इस हजूम को ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है इस हजूम का। फिर इस नरेटर की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों को देखने में कि ये गली में से गुजरते हुए लोगों को और भी ज़्यादा गौर से देखना शुरू कर देता है। ये नरेटर गली में से गुजरते हुए लोगों की क्लास, ऑक्यूपेशन, अपीयरेंस और सोशल स्टेटस के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। गली में से गुजरते हुए लोगों ने मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहने हुए हैं, लोगों की अपीयरेंस डिफरेंट है, तो ये नरेटर लोगों की अपीयरेंस के हिसाब से उन लोगों के बारे में सोचता है और उन लोगों को जानने की कोशिश करता है। यानी नरेटर क्राउड में मौजूद लोगों की पर्सनल डिटेल्स को एग्जामिन कर रहा है अपने जहन के अंदर। नरेटर लोगों के ग्रुप्स के बारे में सोचता है, फिर ये लोगों के मैनर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। गली में मौजूद क्राउड में जो लोग गुजर रहे हैं, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, इन चीज़ों को नरेटर कॉफ़ी शो में बैठा बड़ी दिलचस्पी से नोट कर रहा होता है और हजूम में मौजूद लोगों की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है अब ये नरेटर।
कि हजूम में गुजरते हुए लोग क्या काम करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं और उन लोगों के मैनर्स किस तरह के हैं। नरेटर नोटिस करता है कि हजूम में से कुछ लोग बस जल्दी जल्दी हजूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि वो लोग कोई बिजनेसमैन है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उन लोगों ने कोई कारोबार करना है या फिर वो लोग कोई कारोबारी लोग हैं जो कि जल्दी जल्दी हजूम में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नरेटर नोटिस करता है कि हजूम के अंदर कुछ लोग बातें कर रहे हैं खुद से ही, जैसे कि बाज़ गाद इंसान तन्हाई में बैठा हो और ख़ुद से बातें करने लग जाता है। इसी तरह कुछ लोग हजूम के अंदर ख़ुद से बातें कर रहे हैं। फिर नरेटर नोटिस करता है कि कुछ मर्चेंट्स भी इस क्राउड में शामिल हैं और कुछ पैसे वाले लोग भी इसी क्राउड में से गुजर कर जा रहे हैं। फिर लोगों को नोटिस करते 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 नरेटर की दिलचस्पी हजूम के लोगों को देखने में कम होने लगती है। फिर नरेटर कुछ दूसरे लोगों को ऑब्ज़र्व करता है जो कि क्राउड में से गुजर कर जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्लर्क्स हैं, कुछ जुआ खेलने वाले लोग हैं और कुछ पिक पॉकेट्स हैं, यानी कुछ जेबें काटने वाले लोग भी इस क्राउड में शामिल हैं। फिर नरेटर कुछ फेरी लगाने वाले लोगों या कुछ चीज़ें बेचने वाले लोगों, कुछ बेकारियों और कुछ टाउन की औरतों को ऑब्ज़र्व करता है। गली में मौजूद हजूम में इतने सारे लोग हैं तो शोर भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का शोर नरेटर को सुनाई दे रहा है। जैसे ही रात का वक्त होने लगता है, नरेटर हजूम में मौजूद एक शख्स को नोटिस करता है जो कि एक बूढ़ा शख्स होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। ये ओल्ड मैन और उसका अजीब सा एक्सप्रेशन नरेटर की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है। उस ओल्ड मैन के चेहरे पर मौजूद ये एक्सप्रेशन बहुत सारे इमोशंस को शो करता है। कभी उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ये बताता है कि वह दुखी है, कभी उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ये बताता है कि वो ओल्ड मैन खुश है, कभी उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ये बताता है कि वो ओल्ड मैन थोड़ा डरा हुआ है। नरेटर सोचने लग जाता है कि आखिर ये बूढ़ा शख्स, ये ओल्ड मैन ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट छुपा रहा है अपने अंदर जिसकी वजह से इसके चेहरे पर ऐसा एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया हुआ है। एक ही टाइम पर इसका फेस मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को शो कर रहा है, एक ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन दिखा के। नरेटर की दिलचस्पी इतनी बढ़ जाती है इस ओल्ड मैन को देखते देखते कि नरेटर अपना ओवरकोट पहनता है और कॉफ़ी शॉप से बाहर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को फॉलो करना शुरू कर देता है। अब नरेटर गली में मौजूद हजूम में आ चुका है और उस ओल्ड मैन का पीछा कर रहा है। अब नरेटर इस बात का ध्यान रख रहा है कि वो ओल्ड मैन नरेटर को नोटिस ना कर पाए। नरेटर उस ओल्ड मैन के करीब जाकर देखता है और ये बात नोटिस करता है कि वो ओल्ड मैन हाइट में छोटा है, वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उस ओल्ड मैन ने अच्छी फैब्रिक के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। इस ओल्ड मैन ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो एक जगह से थोड़े से फटे हुए हैं और वहाँ से नरेटर को एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। तो नरेटर सोचता है कि ये जो चीज़ जो चमक रही है या तो फिर ये एक खंजर होगा या फिर हो सकता है ये कोई डायमंड हो या कोई हीरा हो। ओल्ड मैन की ये लुक और उसके कपड़े नरेटर को और बेचैन कर देते हैं और नरेटर जल्दी से जल्दी उस ओल्ड मैन के बारे में जानना चाहता है। फिर नरेटर उस ओल्ड मैन का पीछा करना जारी रखता है। रात हो जाती है, धुंध पड़ने लग जाती है, बारिश भी हो रही होती है लंदन सिटी में। अब ओल्ड मैन क्राउड से निकलकर लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा है और उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे नरेटर भी लंदन शहर की गलियों में घूम रहा है। फिर ओल्ड मैन एक थिएटर के पास से गुजरता है, वहाँ भी लोगों का हजूम होता है। जैसे जैसे ओल्ड मैन चलता जा रहा है उसके बिहेवियर में बार बार चेंजिंग आ रही है जिससे नरेटर और भी ज़्यादा हैरान हो रहा है। ओल्ड मैन लोगों की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पर चलता जाता है और वो ओल्ड मैन पूरी रात चलता ही रहता है। इर्द गिर्द लोगों के क्राउड से उस ओल्ड मैन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ओल्ड मैन लोगों के क्राउड को इग्नोर कर रहा है और वो ओल्ड मैन ये भी नोटिस नहीं करता कि नरेटर उसको कितनी देर से फॉलो कर रहा है और वो नरेटर उस ओल्ड मैन के कदम कदम पर नज़र रखे हुए है। अब ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लग रहा है कि उस ओल्ड मैन का कोई ख़ास मकसद नहीं है, वो किसी ख़ास जगह पर पहुंचना नहीं चाहता। वो ओल्ड मैन बस बिला वजह गलियों के अंदर इधर उधर घूम रहा है और नरेटर को ना ही उस ओल्ड मैन के पास्ट के बारे में पता चल रहा है और वो ओल्ड मैन फ्यूचर में क्या करेगा इस बारे भी नरेटर को पता नहीं चल रहा। फिर आखिरकार नरेटर और वो बूढ़ा आदमी, वो ओल्ड मैन उसी रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ पर नरेटर ने उस ओल्ड मैन का पीछा करना शुरू किया था। नरेटर फिर से सारा दिन उस ओल्ड मैन का पीछा करता रहता है और दूसरे दिन की रात भी ख़त्म हो जाती है और अब नरेटर बहुत ज़्यादा थक चुका है। नरेटर को बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी है उस ओल्ड मैन को फॉलो करते करते।
फिर आखिरकार नरेटर हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है और उस बूढ़े आदमी के फेस को डायरेक्टली घूरना शुरू कर देता है। वो ओल्ड मैन नरेटर को ज़्यादा नोटिस नहीं करता और जैसे पहले अपने रास्ते पर चल रहा था वैसे ही वो ओल्ड मैन दोबारा से अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब भाई नरेटर थक चुका है, वो अब उस ओल्ड मैन का पीछा करना बंद कर देता है। नरेटर खुद को कहता है कि वो इस ओल्ड मैन के बारे में डिटेल से जानना चाहता था, लेकिन वो इस ओल्ड मैन के बारे में नहीं जान पाया और उस ओल्ड मैन के क्या डार्क सीक्रेट्स थे उसके बारे में भी नरेटर को पता नहीं चल सका। नरेटर उस ओल्ड मैन को द मैन ऑफ द क्राउड कहता है। नरेटर फिर अंदाज़ा लगाता है कि हो सकता है कि वो बूढ़ा शख्स अपने बहुत सारे क्राइम्स को, अपने बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स को छुपा रहा हो और वो डार्क सीक्रेट्स, वो क्राइम्स अब कभी भी सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो सीक्रेट्स ओल्ड मैन ने लोगों से छुपाए हुए हैं। नरेटर ने वो सीक्रेट्स जानने की कोशिश की लेकिन नरेटर वो सीक्रेट्स नहीं जान सका। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूँ इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में। द मैन ऑफ द क्राउड इस शॉर्ट स्टोरी के शुरुआत में और इस शॉर्ट स्टोरी के एंड में ये बताता है कि एक जर्मन बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट परमिट इट सेल्फ टू बी रीड, कि ये बुक खुद को पढ़ने की इजाज़त नहीं देती। एडगर एलन पो कहता है कि इसी तरह से कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि इस बात की इजाज़त नहीं देते कि उन सीक्रेट्स को लोगों के सामने रिवील किया जाए, उन सीक्रेट्स को, उन राजों को लोगों को बताया जाए। द मैन ऑफ द क्राउड, अ शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो। इसके थीम्स पर मैं जल्दी स्टूडेंट से एक वीडियो बनाकर लिटरेचर कवरेज चैनल पर अपलोड कर दूंगा और इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के पहले कमेंट में पिन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को द मैन ऑफ द क्राउड, अ शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।